नमस्कार, शारदा डायरीज धार्मिक ज्ञान में आप सबका स्वागत है। शिव जी की पूजा का शिवलिंग के रूप में किए जाने का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं इसका कारण व कहानी। ब्रह्मा विष्णु महेश को गॉड के नाम से जाना जाता है। जी यानी जनरेटर, रचना करने वाला। ओ ऑपरेटर यानी पालन करने वाला। और डी डिस्ट्रॉयर यानी संहारक। इन सभी का अपना अपना विशेष महत्व है, परंतु इन सब में शिवजी प्रबल शक्तिशाली माने जाते हैं। हमारे देश में व अन्य कई देशों में शिवजी की शिवलिंग के रूप में पूजा का विशेष महत्व है। जानते हैं इसका रहस्य। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग रेडियो एक्टिव होते हैं। भारत सरकार के न्यूक्लियर रिएक्टर के अलावा सभी ज्योतिर्लिंगों के स्थान पर सबसे ज्यादा रेडिएशन पाया जाता है। दूसरा, शिवलिंग न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, तभी तो उन पर जल चढ़ाने की प्रथा शुरू हुई ताकि वो शांत रहे। तीसरा, शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल भी रिएक्टिव हो जाता है, इसीलिए तो शिवलिंग की जल निकासी नलिका, जिसे जलेरी भी कहते हैं, लांगा नहीं जाता है। चौथा, शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल नदी में बहते हुए जल के साथ मिलकर औषधि का रूप ले लेता है। कुछ लोग इस जलेरी के जल को औषधि स्वरूप होने के कारण अपने ऊपर छिड़कते भी हैं। पांचवा, शंकर भगवान के चढ़ाए जाने वाले सभी पदार्थ जैसे बेलपत्र, धतूरा, गुड़हल, आकड़ा आदि सभी तो न्यूक्लियर एनर्जी सोखने वाले होते हैं। छठा, भामा एटॉमिक रिएक्टर का डिजाइन भी शिवलिंग की तरह का ही है। यह एक आश्चर्य की बात है कि शिवलिंग वातावरण सहित घूमती धरती तथा सारे ब्रह्मांड ब्रह्मांड जो कि गतिमान है का अक्ष यानी धुरी ही लिंग है। शिवलिंग अनंत होता है, अर्थात इसका कोई अंत नहीं होता, ना ही कोई शुरुआत होती है। ब्रह्मांड में दो ही चीजें होती हैं, एक ऊर्जा और दूसरा पदार्थ। हमारा शरीर भी पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा से। इस प्रकार शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाता है। ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त ठोस तथा ऊर्जा शिवलिंग में निहित है। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की ही आकृति है। शिवलिंग भगवान शिव और देवी शक्ति पार्वती का आदि अनादि एकल स्वरूप है तथा स्त्री और पुरुष समानता का प्रतीक भी है। अर्थात इस संसार में न केवल पुरुष, न केवल प्रकृति स्त्री का वर्चस्व है, बल्कि दोनों समान है। शिवलिंग के बारे में यह भी कहा जाता है कि इसका कोई रंग नहीं होता, इसको किसी भी रंग से संपर्क में आने पर वैसा ही उसका रंग बन जाता है। इसकी पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि इस ब्रह्मांड के सृष्टि बनने से पहले पृथ्वी एक अंतहीन शक्ति थी। सृष्टि बनने के बाद भगवान विष्णु पैदा हुए और भगवान विष्णु की नाभि से पैदा हुए ब्रह्मा जी। पृथ्वी पर पैदा होने के बाद कई सालों तक इन दोनों में, ब्रह्मा और विष्णु में, युद्ध होता रहा। दोनों आपस में एक दूसरे को अपने को शक्तिशाली मानते रहे। तभी आकाश से एक चमकता हुआ प्रकाश पुंज दिखाई दिया और आकाशवाणी हुई कि जो इस प्रकाश पुंज का अंत ढूंढ लेगा उसे ही दोनों में ज्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। प्रकाश पुंज का अंत ढूंढने के लिए भगवान विष्णु नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए। हजारों सालों तक इस पत्थर का अंत उन दोनों ने ढूंढा, पर उनको अंत कहीं नहीं मिला। भगवान विष्णु जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान प्रभु, आप ही सबसे शक्तिशाली हैं, इस पुंज को का कोई अंत नहीं मिला मुझे। ब्रह्मा जी को भी कोई अंत नहीं मिला, लेकिन उन्होंने सोचा अगर वे कह देंगे कि उन्हें भी अंत नहीं मिला तो विष्णु जी को ज्यादा ज्ञानी और शक्तिशाली समझा जाएगा। यह विचार कर ब्रह्मा ने कह दिया, उन्हें इस पुंज का अंत मिल गया है। उसी समय आकाशवाणी हुई, मैं शिवलिंग हूँ और ना ही मेरा कोई अंत है, ना ही कोई मेरी शुरुआत है। तभी उस शिवलिंग से भगवान शिव जी प्रकट हुए और सच बोलने के लिए विष्णु जी को वरदान
वहीं झूठ बोलने के लिए ब्रह्मा जी को श्राप दिया। कहा जाता है कि आपकी कोई पूजा नहीं करेगा, ऐसा श्राप भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। बाद में ब्रह्मा जी ने अपने आप को श्राप से मुक्त किया। ब्रह्मा का सृष्टि का रचयिता, वहीं विष्णु को सृष्टि का रक्षक कहा जाता है। ब्रह्मांड में संतुलन पैदा करने के लिए वे ब्रह्मा जी और विष्णु जी की लड़ाई समाप्त करने के लिए ही शिव जी भगवान प्रकट हुए। अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।